स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम सीजीएल क्रैश कोर्स का चैप्टर 3 प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा, बाकी दो चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी मैं बहुत कम ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके, मैक्सिमम हम अप्रोच पे फोकस करने वाले हैं। फॉर्मूले भी 2-3 में देने वाला हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अप्रोच से प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ के उसको डिकोड करके कि क्या इसमें तरीका होना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, उस पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, है ना, सबसे पहले क्या क्या टर्म्स यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म्स है जो यूज होने वाला है, दैट इज सीपी। ओके, देन एसपी, देन प्रॉफिट लॉस, है ना, एमपी, दैट इज पता होगा आपको, एंड दैट इज लास्ट डिस्काउंट। ओके, देखिएगा, सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट लॉस का जो डिस्काउंट, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस का जो हम परसेंटेज निकालने वाले हैं, है ना, वो किस पे निकालने वाले हैं? हम सीपी। किस पे निकालेंगे? सीपी पे। और ये जो डिस्काउंट है वो किस पे निकालते हैं? हमेशा एमपी पे, मार्क प्राइस पे। ओके, मार्क प्राइस या मैक्सिमम प्राइस भी आप बोल सकते हैं, है ना, उस पे हम निकालेंगे क्या? डिस्काउंट, है ना। एक्चुअली जो रिलेशन होता है, ये जो टर्म्स लिखा हुआ है, इसमें रिलेशन क्या क्या होता है थोड़ा सा उसको चर्चा करते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा, फिर भी ये जो एसपी होता है वो क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। इट मींस कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? वो प्राइस जिसमें हम कोई चीज खरीदते हैं, ओके, और उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड करके जो हम बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस, है ना, बेचने का। जिस पैसे पे हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और जिस पैसे पे हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ओके, प्रॉफिट ये क्या होता है? लाभ, है ना। और दूसरी चीज एक और तरह लिख सकते हैं एसपी को, सीपी माइनस एल। एल मतलब लॉस। सपोज कीजिए कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी और 20 रुपए की हानि हो गई। 20 रुपए की हानि पे मुझे बेचना पड़ा। इट मीन कितने में बेचा आपने? 80 में। तो जो मेरा 80 है वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और लॉस कितना हो गया? 20 रुपीज का 100 में हमने खरीदा था, बेचा कितने में? 80 में। ओके, तो ये रिलेशन हो गया एसपी, सीपी, लॉस एंड प्रॉफिट के बीच। ओके, और अगर हम एमपी और डिस्काउंट के बारे में बात करना चाहें तो मैं एक रिलेशन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर क्या रिलेशन होता है इन 6 के 6 टर्म्स में। तो अगर मैं पहले सीपी की बात करूं, ये मेरा होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर इस पे मुझे कुछ प्रॉफिट या लॉस मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। ओके, क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। और ये जो मेरा मैक्सिमम प्राइस होता है या फिर जो मार्केट प्राइस होता है ना, उस पे अगर मैं कुछ डिस्काउंट दूं, क्या दूं मुझे? क्या दूं मैं इस पे? डिस्काउंट दूं तो भी क्या मिलेगा मुझे? एसपी, सेलिंग प्राइस। एक एग्जांपल के थ्रू लेकर समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, समझिए, है ना, अगर उस पे 20 रुपए की मुझे फायदा होता है, लाभ होता है, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 120। एसपी कितना हो जाएगा? 120। और सपोज कीजिए उस प्रोडक्ट का एमपी, दैट इज मार्क प्राइस, कितना है? 150। तो अगर 120 में मुझे बेचना है तो मुझे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 30 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, सीपी पे मिलता है। और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को जो दोनों को जोड़ता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ओके, इट मींस कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? एसपी। और एमपी में अगर आप डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा? एसपी। बस ये रिलेशन अगर किसी को अच्छे से यूज करना आ गया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को यूं ही ब्रेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर मैं एक दो में छोटा छोटा एग्जांपल जैसे लिख दे रहा हूं। जैसे अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूले सबको आता है। अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100।
ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, मैं कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपको देने वाला नहीं है। एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो रिलेशन बिटवीन, क्या है, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी का फॉर्मूला, मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी का फॉर्मूला क्या रिलेशन है, अभी मैंने बताया आपको कि अगर सीपी में अगर आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, है ना। और अगर एमपी में डिस्काउंट माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। ओके, तो सपोज कीजिए P% मुझे प्रॉफिट मिला और D% मैंने डिस्काउंट दिया, तो एसपी को क्या ले सकते हैं, बोलिए, सीपी इंटू 1 प्लस P/100, है ना, ये क्या हो गया, एसपी, है ना, ये क्या हो गया, एसपी। रेशियो का यूज करेंगे, रेशियो मेथड में फिर से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रेशियो मेथड होने वाला है। कौन सा मेथड होने वाला है, रेशियो मेथड होने वाला है। ओके, तो सीपी पे P% का प्रॉफिट मिला तो हम कितना लिख सकते हैं, सीपी इंटू 1 प्लस P/100। और एमपी में अगर मुझे D% का अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो भी क्या मिलेगा मुझे, एसपी। तो दोनों एसपी है तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आ रहा है, सीपी इंटू 100 प्लस पी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डी। ओके, और अगर आप रेशियो की बात करेंगे, सीपी अपॉन अगर आप एमपी रेशियो की बात करेंगे, अगर आप सीपी इज टू एमपी तो कितना आ रहा, देखिए 100 माइनस डी इज टू 100 प्लस पी। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। मैं बहुत कम फॉर्मूले देने वाला हूं आपको, मैं अभी बता दे रहा हूं, और देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैक्सिमम क्या 99% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। ये तो बेसिक्स फॉर्मूले सबको आता है, परसेंटेज निकालना। ये मेरा पहला फॉर्मूला जो मैं आपको बोलूंगा कि आपको ध्यान में रखना है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके बिना बनेगा नहीं, इसके बिना भी सवाल बनते हैं, है ना, बट कई बार ये फॉर्मूला काफी टाइम सेव करेगा। ओके, तो एक फॉर्मूला तो याद रख ही सकते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला दिया है, और एक अगर आप सक्सेसिव का फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहें, आपकी मर्जी, x प्लस वाई, अगर दो डिस्काउंट है x और y, है ना, अगर दो डिस्काउंट मिलते हैं या दो सक्सेसिव कुछ भी हो रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे, और अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे। ओके, और ये फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब चीजें क्या हो रही है, सक्सेसिव हो रही है। क्या हो रही है, सक्सेसिव हो रही है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है सक्सेसिव तो एक्स वाई का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, ये दो फॉर्मूले, बस ये दो फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखने हैं, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ ये दो फॉर्मूले। इसका भी यूज मैं बहुत कम करने वाला हूं, देखिएगा, इसका भी यूज बहुत कम करने वाला हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच के थ्रू ही सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, द मार्क प्राइस, जो भी हिंदी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ओके, जो मार्क प्राइस है, ओके, जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। सबको पता है 100 का 25% कितना होता है, 25। इट मींस अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना है, 125 है। एमपी कितना है, 125 है। ओके, उसका क्या बोला कि एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड, हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्या बोल रहा है कि इस मार्क प्राइस पे मैं कितना परसेंट उसको डिस्काउंट दे दूं, कितना परसेंट क्या करूं, कम कर दूं, कि मुझे कुछ भी प्रॉफिट और लॉस ना हो। इट मींस 100 में खरीदा था, क्या करना पड़ेगा, 100 में बेचना पड़ेगा, है ना। 100 में क्या करना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा। इट मींस कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 25 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने का, 25 रुपीज का। कितने में, 125 में। कितने में, 125 में। 25 रुपीज का डिस्काउंट 125 में।
अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितना परसेंट हो जाएगा, देखिए 20% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, देखिए 20% हो जाएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा। ओके, 20% आंसर आ जाएगा। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, कोई भी फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, इस तरह का क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं आपको कि लास्ट ईयर 2023 के सवाल हैं, बिल्कुल करेंट क्वेश्चन है ना। तो आपको बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में। देखिए दो तरह का ऑफर मिला आपको, है ना, दो तरह का डिस्काउंट स्कीम दिया गया। पहले में क्या किया गया, 3 अगर आप खरीदेंगे तो उसके साथ 4 प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। पहला स्कीम ये है। दूसरा स्कीम क्या है कि अगर आप 5 खरीदेंगे तो 6 फ्री मिलेगा। अब सवाल ये है कि किसमें मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिला, है ना, किसमें ज्यादा मिला, किसमें कम मिला, या दोनों में बराबर मिला, हमें ये निकालना है। तब खुद सोचिए, अगर आप एक कस्टमर है, आप दुकान में गए, आपने बोला मुझे 7 प्रोडक्ट खरीदने हैं, एक ही सेम मान लीजिए आपको टी शर्ट ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपने बोला 7 पीस मुझे दे दीजिए। जब आप 7 पीस आप लेंगे तो आपको 7 कॉस्ट प्राइस देना पड़ेगा। 7 पीस का क्या देना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस देना पड़ेगा आपको। आपने जैसे दिया वो क्या बोलेगा, 7 प्रोडक्ट का मुझे कॉस्ट प्राइस दीजिए। उतने में आपने क्लेम किया कि नहीं उसमें तो ऑफर लिखा हुआ है कि अगर मैं 3 खरीदूं तो 4 फ्री मिलेगा। तो फिर दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, 4 फ्री में देना पड़ेगा। इट मीन्स 4 का पैसा वो नहीं ले सकता, वो क्या मिलेगा आपको, फ्री में। तो वही क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। वही क्या हो गया, आपका प्रॉफिट, क्योंकि वो तो फ्री में मिला है। तो 7 में कितना का प्रॉफिट मिला, 4 का। ओके, ये कौन सा स्कीम हो गया, ए, ये स्कीम ए है। अब स्कीम बी के पास चलते हैं। बी क्या बोलता है, बी में क्या बोला कि अगर आप 5 खरीदेंगे तो 6 फ्री मिलेगा। मतलब 5 लिया, 6 और आ गए। टोटल कितने खरीदे मैंने, 11। टोटल कितने कपड़े खरीदे मैंने, 11। लेकिन 6 का पैसा तो देना ही नहीं पड़ा, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि अगर ऑफर नहीं होता तो मुझे 11 कपड़ों के पैसे देने पड़ते। ये 6 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, पूरा का पूरा 6 मेरे पास बच गया। तब देखिए क्या आ गया, फ्रैक्शन। क्या करना है, इसको वैल्यू निकालना है। तो 2 तरीके देखिए निकालने के, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और कंपैरिजन, अगर आपको फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है तो अपने 9th 10th में भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा होगा आपने, कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 11 इंटू 4 कितना हो गया, 44, और ये कितना हो गया, 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42। 44 बड़ा है, इट मीन्स ये ग्रेटर हो गया। इट मीन्स डिस्काउंट ए की वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्काउंट ए की वैल्यू ज्यादा होगी। मैक्सिमम डिस्काउंट किसका हो जाएगा, बोलिए, ए का। मैक्सिमम डिस्काउंट किसका हो जाएगा, ए का, है ना। बी से ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, ए पे। ओके, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ट्रिक अगर यूज करना है तो कैलकुलेशन में यूज कीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे डिवाइड करूं, वहां ट्रिक लगाइए, कॉन्सेप्ट में ट्रिक मत लगाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये डिसऑनेस्ट वाला पढ़ा होगा आपने, खैर पता नहीं, अलग से कैटेगरी बना के पढ़ते हैं लोग इसको, लेकिन मेरे लिए तो हर क्वेश्चन एक जैसा दिखता है। मैं तो पढ़ता हूँ और फिर सोचता हूँ कि क्या इसमें हुआ, है ना। मैं कोई टाइप वाइज बिल्कुल नहीं रटता हूँ और ना ही आपको बोलूंगा रटने के लिए। अब देखिएगा क्या बोल रहा है ना। शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, है ना। इट मीन्स 1 kg की जगह वो कितना दे रहा है कस्टमर को, 940। ओके, और ऊपर से 4% प्रॉफिट पे भी बेच रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखे ना, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, रेशियो मेथड में, फिर से बोलूंगा रेशियो मेथड, सीधी सी बात है। आप खुद सोचिए, वो मेरे से 940 ग्राम दिया मुझे, तो पैसे भी कितना लेना चाहिए था, 940 ग्राम, लेकिन पैसे कितने के लिए उसने मुझसे 1000। एसपी अपॉन सीपी रेशियो निकालिए। क्या निकालेंगे, हमेशा रेशियो। जब भी प्रॉफिट लॉस निकालना होगा, एसपी सीपी का रेशियो, 10 में 9 क्वेश्चन में हम रेशियो ही निकालने वाले हैं और कोई अलग अलग मेथड यूज नहीं करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन है तो ये मेथड, ये क्वेश्चन है तो वो मेथड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, है ना। प्योरली अप्रोच पे फोकस करने वाले हैं। ओके, इनटू एक और प्रॉफिट मिला, देखिए 4% का, इट मीन्स 104
आउट ऑफ 100, इट मीन 100 सीपी है, तो एसपी कितना हो गया 104। यहाँ सीपी कितना गया 940 ग्राम दिया, लेकिन पैसे कितने का लिया 1000 ग्राम का लिया। ओके, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, दो प्रॉफिट हो रहा है उसको। अगर अपन कैंसिल करने जाएं तो देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थोड़ा बहुत पावर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये कितना हो गया 47 और ये कितना हो गया 52। इट मींस 47 में 5 का प्रॉफिट दिख रहा है। कितना दिख रहा है 5 का प्रॉफिट दिख रहा है, कितने में 47 में। लेकिन हमें तो क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, और ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, देख रहे हैं, है ना। खास कर ये 10, ये तीनों ऑप्शन बहुत क्लोज दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना टाइम्स लगेगा देखिए, ऑब्वियसली कितना टाइम्स लगेगा। फर्स्ट टाइम देखिए, अगर मैं 10 टाइम्स डायरेक्ट लगा दूं, 10 टाइम्स अगर डायरेक्ट लगा दूं तो कितना हो जाएगा 470 हो जाएगा कि नहीं, कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 30। डेसिमल लगाइए 300, कितना टाइम्स लगेगा, सीधा सीधा दिख रहा है कितना टाइम्स लगेगा 6 टाइम लगेगा। कितना टाइम्स लगेगा 6 टाइम्स, क्योंकि अगर मैं 7 टाइम्स लगाऊं तो 300 क्रॉस कर जाएगा। कितना हो जाएगा 10.64। आगे करने की जरूरत नहीं। ओके, तो अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां ट्रिक लगाइए, आप जो भी ट्रिक लगाना है आप कैलकुलेशन में लगाइए, कॉन्सेप्ट में नहीं। बस मैं इतना ही बोल रहा हूं आपको। इधर देखिएगा, एक और सवाल करते हैं। क्या देख रहा है, अ ट्रेडर अलाउज अ 20% ट्रेड डिस्काउंट and a 30% cash discount if the list price is 1200, then what is the selling price? अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ये ट्रेड डिस्काउंट वो हो गया ना, जो फ्लैट डिस्काउंट मिलता है वो सबको मिलता है। कोई भी कस्टमर आएगा 20% का डिस्काउंट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो 30% दिया है ना कैश डिस्काउंट, ये सबको नहीं मिलेगा, ये उसी को मिलेगा जो कैश में पेमेंट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, बाई चॉइस हो गया। ये तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है तो कैश पे कीजिए तो आपको मिलेगा, कैश पे नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो सीधी सी बात है कि पहले उसको 20% का डिस्काउंट मिला, फिर कैश दिया तो 30% और डिस्काउंट मिल गया। तो आप बताइए ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला। अगर वो निकाल लेंगे तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ओके, अब सक्सेसिव हो रहा है, क्या हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, मैंने बताया था आपको कि एक तो रेशियो मेथड जो मुझे सबसे इजी लगता है, दूसरा अगर आपको ये मेथड याद है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, अगर आपको याद है तो आप डेफिनेटली ये लगा सकते हैं, है ना। अगर आपको याद है तो आप डेफिनेटली ये लगा सकते हैं। मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। मेरे लिए बेस्ट मेथड क्या है कि अगर ये 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब अगर 5 का है तो 4 में बेचा, सीधी सी बात है। एक और दिया 30% का डिस्काउंट, 30% कितना होता है 3/10, इट मीन 10 में है तो कितना में बेचा 7 में बेचा। इट मीन देखिए 50 का अगर है तो कितने में बेचा 28 में बेचा वो, है ना। बस और कैंसिल कर सकते हैं अपन कि अगर 25 का है तो कितने में बेचा 14 में बेचा। सीधी सी बात है, कितने में बेचा 14 में बेचा। तो अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज अगर निकालूं तो अगर 25 में कितने का है देखिए 11 बच रहा है, कितना बच रहा है देखिए 11 का फायदा दिख रहा है मुझे। तो 100 में कितना दिखेगा फायदा 44 का, 100 में कितना दिखेगा 44 का। इट मींस ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला उसको 44, ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला उसको 44। इट मींस जो मेरा 1200 जो मेरा मार्क प्राइस है इसका मुझे सिर्फ कितना परसेंट देना पड़ेगा, बोलिए सिर्फ कितना परसेंट देना पड़ेगा, है ना। ये जो 100% लिखा हुआ आपको दिख रहा है इसका मुझे सिर्फ 56% देना पड़ेगा, बस ओनली कितना 56% देना पड़ेगा। दैट इज 72 and 6 plus 7 672 is the correct answer। तो रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड मैं बोलूंगा आपको, है ना। सीधा सा बात दिख रहा है आपको, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना परसेंटेज भी निकालने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है 25 का सामान हमने कितने में बेचा 14 में बेचा, 25 का सामान हमने कितने में बेचा 14 में बेचा। इट मीन जो 1200 है वो किसकी वैल्यू है 25 की वैल्यू है, हमने कितने में बेचा 14 में बेचा, हमने कितने में बेचा 14 में बेचा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सीधा सा वैल्यू वही आने वाला है, कितना 100 कितना हो जाएगा 8,
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी कितना 672। तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको जो ट्रिक लगाना है और जो आपको टाइम सेव करना है वो कहाँ करना है, कैलकुलेशन में। आपका कैलकुलेशन डिसाइड करेगा कि आप कितना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए एक तरीका ये था, मेरे पास पहले पूरा परसेंटेज निकालता, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया तो 44, फिर मैं वैल्यू निकालूं। क्यों उतना निकालने जाऊं, मुझे तो बस आंसर चाहिए भाई, है ना। तो क्यों ना मैं प्रॉपर अप्रोच लगाऊं, कोई रट्टेबाजी नहीं। सीधी सी बात है, 25 का सामान आपने फाइनली 14 में बेचा। 25 का सामान जो कि किसके इक्वल है, 1200 के इक्वल है ना। तो एक यूनिट का दाम कितना हो गया, 1200 बाई 25, तो 14 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा इंटू 14। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्ट बोलते हैं ना कि क्या होता है, इक्वल, है ना। इन दोनों का इक्विवेलेंट, है ना, दोनों मिलाकर के कितना डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, कितना डिस्काउंट मिला, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट रेशियो मेथड से काम चल जाएगा। नहीं तो यहां पे लगाएंगे तो सेम मेथड है। पहले मेरा 20% का डिस्काउंट, मैंने बोला था डिस्काउंट माइनस है, माइनस 30% का डिस्काउंट प्लस -20 इंटू -30 अपॉन 100 कर लीजिए। देखिए ये 0 0 कैंसिल, कितना आ गया +6, -50 + 6 कितना आ गया -44%। इट मीन माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि आपको 44% का डिस्काउंट मिला है, 44% का डिस्काउंट मिला है। अब इसी को कई लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x + y - xy अपॉन 100, डायरेक्ट फार्मूला, है ना। व्हेन बोथ आर डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, क्यों फार्मूला प्रॉफिट है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस, नया कंफ्यूजन क्यों करना है भाई। सीधा सीधा याद रखना, प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है क्योंकि हमें फायदा होगा, डिस्काउंट दिया तो आपने अपना नुकसान किया, नुकसान को हमेशा हम माइनस साइन से दिखाते हैं। ओके, और वो भी क्यों नहीं करना, डायरेक्ट रेशियो मेथड से सीधा आंसर आएगा, कितना एग्जैक्ट डिस्काउंट मिला निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस आर गिवन, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट। अब इसके लिए कई लोग फॉर्मूले भी लिखते हैं, आपको पता है, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले। अब बोले तो मैं भी लिख दूंगा, है ना। वो क्या है, a + b + c माइनस। अब बोलेगा सर आपको कैसे याद है, आप तो मना कर रहे हो। क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ, अगर मुझे फॉर्मूला भी अगर एक बार देखता हूँ तो मुझे याद रहता है, क्योंकि मैं लॉजिक के साथ याद करता हूँ। अब इसमें क्या लगा दिया मैंने, a यूनियन b यूनियन c, सेट थ्योरी लगा दिया मैंने। क्या होता है यूनियन b यूनियन c, a + b + c माइनस ab bc माइनस ac। अब बस परसेंटेज है तो क्या लगा देंगे बाई 100, और या फिर क्या होता है a b c माइनस a b + b c + a c + a b c। अगर आपको याद होगा a यूनियन b यूनियन c का ये फॉर्मूला होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो चेंज आया वो क्या आया 1000, ये फॉर्मूला होता है। अब खुद सोचिए, अगर मैं ये फॉर्मूला याद करने जाऊं, है ना, तो कितना 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 मुश्किल हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले को याद करना। क्यों याद करना, क्यों इतना लेंथी फॉर्मूले याद करना। और सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूले याद है, उसका वैल्यू रखो, कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। क्यों इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि याद करना है। और सारे क्वेश्चन बना के भी दिखाऊंगा बिना इस फॉर्मूले के। ओके, पहले क्या बोला, सक्सेसिव डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट दिया। 15% कितना होता है, खुद बोलिए 3/20, यस और नो, 3/20। तो 20 में 3 का डिस्काउंट, मतलब 20 में कितना हो गया, 3 डिस्काउंट 17 हो गया। फिर क्या बोला 20% का डिस्काउंट, 20% कितना था 1/5, मतलब 5 में 4, 1 का डिस्काउंट। फिर 25% क्या होता है 1/4, 4 में 1 का डिस्काउंट, मतलब 3। ये 4 से 4 कैंसिल। कैलकुलेशन में लॉजिक लगाइए ना, कैलकुलेशन में ट्रिक लगाइए ना कि कितना स्मार्टली आप कर रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल, क्यों मल्टीप्लाई करूं, कितना होगा ये 100 हो गया। 100 ये कितना आ गया 51। अब आप बताओ 100 में का सामान है, 51 में बेच रहे हो आप, कितने का डिस्काउंट दिया 49%। कितने का डिस्काउंट दिया 49% का डिस्काउंट दिया आपने। कितने का डिस्काउंट दिया 49% का डिस्काउंट। अब ऐसे बना के देखो और आप ऐसे बना के देखो, फिर मुझे आप बताना कि कौन सा तरीका ज्यादा इजी लगा आपको। ओके, और वो भी डेटा इजी है फिर भी टाइम लगेगा। अगर डेटा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, है ना, अगर कहीं डेटा आपका फ्रैक्शन हो गया कि 16:2/3, कुछ ऐसा हो गया डेटा 57:1/7, फिर आप इसे करके दिखा दो मुझे, है ना, फिर आप इसे करके दिखा दो,
है ना। तो क्यों रटना एक दो क्वेश्चन के लिए, वो भी मैं तो बोल रहा हूँ डेटा इजी, फिर भी आप निकालो फिर भी टाइम लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले के पीछे नहीं पढ़ना है ज्यादा, है ना। चीजों को सीखना, समझिए, सीखिए, समझिए, है ना, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्या बोला देखिए कि a shopkeeper gains 20% in place of 16% loss if the selling price of an article is increased by 324। ये तो सीधा सा डिफरेंस का सवाल दिख रहा है ना। अब खुद सोचिए, है ना, कि जैसे कोई अगर एसपी है, मान लेते हैं एक्स, है ना, हालांकि क्वेश्चन में दम है नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, है ना, कि अभी अभी एसपी एक्स था, है ना। तो आपको क्या मिला, 16% का लॉस मिला, ठीक है। क्या मिला, 16% का लॉस मिला, है ना। अभी कुछ डेटा उसको मिटाते हैं, एक सेकंड मुझे, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, अभी अगर मैं एक्स पे अगर मैं बेचूं तो मुझे 16% का लॉस हो रहा था, है ना, 16% का लॉस हो रहा था। लेकिन अगर मैं इसको में 324 ऐड कर दूं, अभी मुझे क्या हो रहा था, 16% का लॉस हो रहा था। कितना है इसकी मुझे नहीं पता है, वो नहीं दिया है, जो भी है एक्स मान लिया हमने, 324 हमने ऐड किया, नया एसपी बन गया वाई। इस पे मुझे 20% का कितना मिला, 20% का प्रॉफिट मिला। तो ये जो डिफरेंस है 324, है ना, एक्स और वाई में जो डिफरेंस है 324, अगर उसको मैं परसेंटेज डिफरेंस बोलूं तो कितना होगा, आप तो बताइए कितना का डिफरेंस है। क्या 4 का डिफरेंस है या 36 का डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस है। 20 माइनस 16 दैट इज 36%। तो सीधा सीधा हिसाब है कि जो 36% है वो 324 के इक्वल है। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो 324 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 36% के बराबर है। तो हमें पूछा है 100% की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो कितने से कटेगा, अगर आप देखें तो सीधा सीधा दिख रहा है, 18 से कट जाएगा क्या, 12 से तो सीधे से दिख रहा है कि कट रहा है। देखिए सीधा 9 कितना हो गया, 900, कितना आ गया, 900। कॉस्ट प्राइस इज 900। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया, आप खुद बताइए। कोई फॉर्मूला नहीं, हमने तो बस डिफरेंस देखा, है ना। क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है, 324। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 36%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, Ram sells a suitcase to Mohan at 20% profit. Mohan sells it to Shyam at 40% profit. If Shyam pays this, लोगों को लगता है बहुत लंबा है तो लेंदी जा रहा है, कुछ नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, राम ने पहले बेचा मोहन को, और मोहन ने बेचा फिर श्याम को। कैसे बेचा भाई, देखिए, तो 20% प्रॉफिट मतलब 5 का सामान कितने में बेचा, इसको 6 में बेच दिया। ओके, फिर 6 का सामान ये कितने में बेचा, 40% प्रॉफिट में बेचा। कितने में बेचा, 40% प्रॉफिट पे, 40% प्रॉफिट पे, है ना। सिर्फ अच्छा डायरेक्ट पूछा है ना, इसमें से रिलेशन पूछा है ना। हाँ, तो सक्सेसफुल लगा दी, फिर अलग अलग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अलग अलग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 का सामान पहले कितना में बेचा गया, 6 में। कितना में बेचा गया, 6 में। और फिर उसके बाद फिर वो कितने में बेचा गया, प्रॉफिट 40%। 40% मतलब कितना गया, बोले 2/5 मतलब 5 का सामान कितने में बेचा गया, 7। कितने में बेचा गया, 7 में। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट कितना होगा, अब ये देखिए, ये 25 और ये कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 42। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, टोटल 17 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है। कितने का दिख रहा है, 17 यूनिट का प्रॉफिट। पूछा क्या सवाल में, वो देखते हैं कि इफ श्याम पेज 1430, ये जो श्याम है सबसे लास्ट में किसने खरीदा, श्याम ने। श्याम ने कितने में बेचा, कितने में खरीदा, 1430। और ये जो 1430 है किसकी वैल्यू है, 42 की। किसकी वैल्यू है, 42 की, है ना। तो पूछा है कि राम कितने में खरीदा होगा, राम कितने में खरीदा होगा, राम कितने में खरीदा होगा, ये सवाल पूछा आपसे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सक्सेसिव आपको दिख रहा है, रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड, है ना। टाइम भी नहीं लगेगा आपको और बहुत इजीली आंसर आपको ला करके देगा। ओके, कैंसिल कीजिए, देखिए कितने से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, क्या किससे कैंसिल हो रहा है, देखिए एग्जैक्ट तो आंसर आ नहीं रहा है।
एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इट मीन डेसिमल में आएगा, डेसिमल में तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर दिस इज द आंसर। बट फिर भी अगर एक दो और दिया होता तो हम एक्यूरेट आंसर नहीं निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा ही सकते हैं। ओके, अगर 2 से करें तो कितना हो जाएगा, ये 21 और ये कितना हो जाएगा 715। ओके 715, अगर मैं 7 से कैंसिल करने की कोशिश करूं तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 15 है, इसको 14 मान लो 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा, देखिए अप्रोक्सीमेट डेटा हमने लगा दिया। अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट डेटा लगाकर मल्टीप्लाई करूं तो बाई 4 करेंगे तो कितना 8.5, मतलब कितना गया 850। इसके अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 851। ओके, तो इसको बोलते हैं अप्रोक्स कैलकुलेशन। अगर थोड़ा डिफरेंस हो ऑप्शन में तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 851.1 में। तो कभी कभी अगर थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर थोड़ा एक्टिव है उस टाइम पे, है ना, तो फिर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर टिक कर सकते हैं। ओके, देखिएगा इसको। After allowing a discount of 15%, the value of a washing machine is this one. Okay, if no discount is allowed, then the shopkeeper gains 12% the cost price। पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या क्या लैंग्वेज दिया है। क्या बोल रहा है कि अगर मैं 15% का डिस्काउंट दे दूं, ओके, अगर मैं 15% का डिस्काउंट दे दूं, है ना, तो वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा 29,715। ओके, इट मीन्स ये जो वैल्यू दिया हुआ है 29,750, ये किसकी वैल्यू है 85% की वैल्यू है, 85% ऑफ एमपी। मतलब एमपी का वैल्यू कितना हो जाएगा दिस वन, ये हो गया एमपी, ये क्या हो गया एमपी, ये क्या हो गया मार्केट प्राइस। अब क्या बोला कि इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, अगर मैं कोई भी डिस्काउंट ना दूं, जो एमपी है वही उसी पे बेचूं, कोई डिस्काउंट ना दूं, तो मुझे 12% का फायदा होगा। अब खुद बच्चों सोचो कि अगर मैं इस रेट, ये जो रुपया दिख रहा है आपको, अगर इस प्राइस पे मैं बेचूं तो मुझे 12% का फायदा होगा। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 12% का फायदा होगा, मतलब ये किसकी वैल्यू है 112% की वैल्यू है। हमसे पूछा किसकी है 100% की। देख रहे हैं एक लाइन में कैलकुलेशन, पूरे क्वेश्चन को हमने डिकोड कर दिया छोटे से लाइन में, है ना। कोई बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन या वो करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ये वो मिक्स करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन को रीड करना और इसको एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको लिख देना है। अब थोड़ा सा कैंसिल करते सीधा सा दिख रहा है कि 17 इसका फैक्टर है, तो 17 से कैंसिल होना चाहिए, है ना। करके देख लेते हैं, है ना। पहले तो इसको 4 से कैंसिल कर लीजिए या 5 से कर लीजिए। ये 20 और ये कितना हो जाएगा 17, है ना। 4 से कितना हो जाएगा ये 28 और ये कितना हो जाएगा 25। अब ये 17 से कैंसिल हो गया कि सारे ऑप्शन क्या दिख रहे हैं इंटीजर। 17 से इसको कैंसिल कीजिए, 1 10 127, 4 से कितना हो जाएगा 1750। फिर देखिए और किससे कैंसिल हो रहा है ये 4 से 7 टाइम, 4 से 5 टाइम, 7 से कैंसिल होगा 7 अच्छा 35, दिस वन ये देखिए कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 कितना हो जाएगा 625, 625 इंटू 5 कितना होता है 3125। एक जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 3125। कहीं दिख रहा है क्या 3125, हाँ यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन इसका एक साथ में क्या आएगा जीरो आएगा ना, 31,000 आएगा। कितना आएगा 31,000। ओके, तो कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत आपको मास्टरी करनी पड़ेगी कि कैसे हम इजीली कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, है ना। तो क्वेश्चन को आपको डिकोड पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ के उसको डिकोड करना है। देखिए, if the selling price of an article is doubled, the profit becomes 4 times what was the original profit percentage। देखिएगा क्वेश्चन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको इसको तोड़ने आना चाहिए। क्या बोला देखिएगा, एसपी 2 एसपी दिया हुआ अलग अलग, है ना। क्या देंगे देखिए एसपी, है ना। चलिए पहले मैं इसको आपको एक थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको एक एकदम छोटा सा अप्रोच बताऊंगा। ट्रिक नहीं क्या बोलेंगे, मैं फिर से बोलूंगा ट्रिक नहीं क्या बोलते हैं हमेशा अप्रोच, है ना। ऐसा नहीं हो गया कैसे हुआ वो भी समझना है, दैट इज अप्रोच।
ओके, विदाउट एनी रीजन बस लगा दिए, उसको बोलते हैं ट्रिक। ओके, जिसका ना सिर हो ना पैर हो, है ना। अभी क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल। तो पहले मैं मान लेता हूं कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, प्रॉफिट पी है, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, आप बोलिए एसपी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस पी, ये तो होगा। क्या बोला कि मैंने सेलिंग प्राइस को ना डबल कर दिया, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। ये लो भाई, सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरा डबल। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को मैं अगर डबल करूं तो मेरा प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है प्रॉफिट, 4 गुना। तो अगर प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है तो कैसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस को, एक्स प्लस 4p, है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए इधर कि जो मेरा डबल किया मैंने सेलिंग प्राइस को, मेरी प्रॉफिट 4 गुना हो गई, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 4p हो गया। तो अब सेलिंग प्राइस को कैसे डिनोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वही मैंने लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 - 2 2x में x इक्वल कितना आ गया, 2p। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2p, और मेरा प्रॉफिट कितना है, sp कितना आ जाएगा, 3p। मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है, p। मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आंसर कितना हो जाएगा, 50%। आंसर कितना हो जाएगा, 50%, है ना। ये भी बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं बेसिक अप्रोच। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लेंदी नहीं है, इजीली 30 to 40 सेकंड में निपटाया जा सकता है। बट एक और बेसिक अप्रोच मैं आपको सिखाता हूं, है ना। देखिए प्रॉफिट और एसपी में ना बहुत अच्छा रिलेशन है। ओके, कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो एसपी भी बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो एसपी भी घटेगा। एसपी में जितना डिफरेंस होगा प्रॉफिट में भी उतना डिफरेंस होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 की है ना, और अगर एसपी 150 है, ओके, एसपी कितना 150 है ना, तो प्रॉफिट कितना है, 50 है। प्रॉफिट कितना है, 50 है ना। ध्यान से समझिएगा इसे, प्रॉफिट कितना है, 50 है ना। अगर मेरा एसपी 180 हो जाए, एसपी कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। बात यह है कि जो डिफरेंस आपको एसपी में दिख रहा है वही डिफरेंस आपको प्रॉफिट में भी दिखेगा, और ये हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा। यही कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ करने वाला हूं। एक बार आप समझ गए इस अप्रोच को, क्वेश्चन को तो 5 to 10 सेकंड में निपटा देंगे, है ना। और वो भी अप्रोच के साथ, ना कि ट्रिक के साथ। कुछ रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना, ध्यान में क्या रखना, ये होता है जितना एसपी बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सीपी तो कांस्टेंट है। अब यही अप्रोच यहाँ लगाते हैं। देखिए क्या बोला कि अगर सीपी मेरा 1 से 2 हो जाए, डबल हो जाए, तो जो मेरा प्रॉफिट है ना वो 4 गुना हो गया। मतलब 1 से कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। अगर एसपी डबल हुआ तो प्रॉफिट कितना हो गया, 4 गुना हो गया। लेकिन ये तो होता नहीं, ये कैसे हो गया भाई, है ना। अगर प्रॉफिट में जितना डिफरेंस है उतना है डिफरेंस तो यहाँ भी होना चाहिए। बट यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है, 3 का। बट यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है, सिर्फ 1 का। ये कैसे, एसपी का और प्रॉफिट का डिफरेंस तो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कोई बात नहीं, इसको सेम बनाते हैं। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस को सेम बनाना है तो कैसे सेम बनाएंगे, अब बोलिए। 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 3 और इधर 6 हो गया। देखिए सीधी सी बात, आगे 3 का गैप डबल भी है, रिलेशन को भी स्लो कर रहा है, डबल होना चाहिए, डबल है। ये गैप दोनों सेम हो गया, खत्म हो गया सवाल। देखिए अब अगर एसपी 3 है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है। एसपी 150 है तो प्रॉफिट कितना है, 50 है। एसपी अगर 180 है तो प्रॉफिट कितना है, 80 है। उसी तरीके से यहां समझिए, एसपी अगर 3 है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है ना। प्रॉफिट कितना है, 1 है, मतलब सीपी कितना रहा होगा, 2। अब तो बताइए, है ना। अगर 3 आपका एसपी है और 1 आपका प्रॉफिट है, मतलब सीपी कितना होगा आपका, 2। तभी तो 2 में 1 प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इट मीन्स 2 सीपी 1 प्रॉफिट, 2 सीपी 1 प्रॉफिट। आंसर इज 50%, आंसर इज 50%। इसको अप्रोच बोलते हैं। कुछ लोग इसी को ट्रिक करके बेचेंगे, कैसे मेरे पास ट्रिक आ गई, ट्रिक नहीं है, इसको अप्रोच बोलते हैं। हमने सोचा, हमने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाया कि जो डिफरेंस सेलिंग प्राइस में होता है वही डिफरेंस प्रॉफिट में भी होता है। वो दोनों डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको कांस्टेंट करेंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन को रीड कीजिए। अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 20% above the cost price. Okay, a dealer marks his goods 20% above the cost price and allows a discount of 15% on the mark price. What is his gain or loss? फिर वही कहानी, पहले 20% ऊपर किया फिर नीचे कर दिया। सक्सेसिव हो रहा है ना। सक्सेसिव कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। मैं बार बार बोलूंगा, वो फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, अब चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ कई बार वो फॉर्मूला आपका 10 सेकंड बचा देगा, नो डाउट, लेकिन वो फंसा भी देगा। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे डेटा इजी है, लगा लीजिए। 20% बढ़ा दिया प्लस 20, 15% माइनस कर दिया माइनस 15। ओके, माइनस 15 प्लस 20 इंटू माइनस 15 डिवाइड बाई कितना? 100। ओके, ये कितना आ गया? 0 कैंसिल हो गया, है ना। 30/10 कितना हो गया? -3। इट मीन्स कितना आ गया? 20 माइनस 15 माइनस 3, 20 माइनस 18, दैट इज 2% पॉजिटिव आया। इट मीन्स 2% का गेन हो जाएगा। तो इस मेथड को, इस फॉर्मूले को लगा के खुश होने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ तो बहुत इजीली आ गया, मैं इसी को क्यों न लगाऊं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे ही परसेंटेज जो दिया है डिस्काउंट का या इंक्रीमेंट का, अगर वो परसेंटेज डिफिकल्ट हो जाए, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, फिर आप वहां फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको वहां पे, है ना। तो इसलिए मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि इसको साइड में रखिए। 2 का है, याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 बहुत ईजी, इसको रखिए दिमाग में। मैं नहीं कर रहा हूँ कि भूल जाइए, बट क्वेश्चन के हिसाब से 10 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में लगेगा, बाकी में तो आपको अप्रोच ही लगाने वाला है ना। क्यों? क्योंकि एसएससी को भी पता है कि लोग फॉर्मूले यूज करके निकल जाएंगे, तो कुछ तो आपको टेस्ट करेगा, है ना, आपको चैलेंज करेगा वो, है ना। तो हमें हर चैलेंज के लिए रेडी रहना है। ओके, बाकी आप चाहिए तो इसको उससे में निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 20 मतलब 5 में कितना हो गया? 4 हो गया। 15% का डिस्काउंट, 3 बाई कितना होता है? 20, मतलब 20 में कितना हो गया? 17 हो गया। अच्छा, पहले वो किया है ना, 6 होगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि पहले क्या किया वो, है ना, इंक्रीमेंट किया। देखिए कितना हो गया? 20 इंटू 5 100, 70 इंटू 6 कितना आ गया? 102। लीजिए, इससे इजी और क्या आ सकता है? बोलिए, उससे भी इजी, है ना। 100 में 2 का प्रॉफिट कितना परसेंट होता है? 2%। ये लीजिए, है ना। आप ट्रिक से खुश हो रहे थे कि ट्रिक से मेरा जल्दी आ गया, उससे भी जल्दी आ गया रेशियो मेथड से। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है। A shopkeeper sells an item at a profit of 15% and uses a weight which is 20% less. फिर से भैया बोलेंगे सर ये तो डिसऑनेस्ट वाला टाइप है। कोई ऐसा टाइप नहीं, हमें देखिए पता, मुझे रेशियो टाइप होता है, बस उसी से सब निपटाने वाला हूँ, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले तो आइटम ऑफ प्रॉफिट ऑफ कितना बेच रहा है, देखिए, है ना, 15% प्रॉफिट, मतलब 20 की चीज कितने में बेच रहा है भाई? 23 में, है ना। एंड यूजेज अ वेट ऑफ विच इज 20% लेस, 20% लेस, दैट इज 1/5 ना, है ना। 5 में 1 कम बेच रहा है वो, बेईमानी कर रहा है वो, है ना। क्या कर रहा है वो? देखिए बेईमानी कर रहा है ना। यूजेज अ वेट विच इज 20% लेस का मतलब क्या हो गया? वो बेईमानी कर रहा है वो, है ना। 4 की चीज, है ना, अगर मैं बोलूं 5:4 मतलब 4 ग्राम दे रहा है वो और 5 ग्राम का पैसा ले रहा है। 4 ग्राम दे रहा है वो और 5 ग्राम का क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है। मतलब यहाँ भी प्रॉफिट कमा रहा है वो, यहाँ भी क्या कर रहा है वो? प्रॉफिट कमा रहा है। इस चीज को पकड़िए, यहाँ भी क्या कर रहा है वो? प्रॉफिट कमा रहा है आपसे, है ना। 4 ग्राम दे रहा है ना, पैसा कितने का ले रहा है? 5 ग्राम का आपसे ले रहा है। ओके, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 16, 23। 16 में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 7 का प्रॉफिट दिख रहा है। 16 में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 7 का प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 25, है ना। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? 6.25। ओके, 6 पॉइंट कितना हो गया? 25। ओके, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो दिख रहा है 42, इधर आ जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा? 1.75, मतलब 43.75, 43.75। ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप एसपी अपॉन सीपी रेशियो लेके चलिए, है ना। चाहिए तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और तो फिर ऐसे लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो, है ना। तो कितना बेच रहा है? 15% प्रॉफिट ले रहा है ना, मतलब 20 का है तो 15% कितना होगा? 23,
है ना। अब 20% लेस दे रहा है वो, है ना, 20% क्या कर रहा है, लेस दे रहा है, तब 4 की चीजें कितने में दे रहा है वो, 5 में दे रहा है, सीधी सी बात है ना। 4 की चीजें कितने में दे रहा है वो, 5 में दे रहा है। बस कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर रेडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल वर्थ 10,000 a shopkeeper offers a flat discount of 500, है ना। मतलब अगर आप 10,000 रुपए की अगर आप खरीदारी करते हैं, अगर आप चीज खरीदते हैं तो 500 का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल गया। मतलब मुझे कितना देना है, 9,500। पहले तो मैं ये 500 डिस्काउंट ले लूंगा भाई, पहले ये दे दो मुझे। फिर आगे क्या रूल लगाया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, देखिए अगर आप यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 7% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 9,500 में पे करने जा रहा था काउंटर पे, सामने से मुझे क्या बोल दिया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करो तो मैं 7% और कम कर दूंगा। ओके, और वो किया क्या, देखिए 10,000 का सामान किससे पे किया है, क्रेडिट कार्ड से पे किया है। तो फाइनल प्राइस बताइए कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे 7% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब मुझे कितना पे करना पड़ा, 93% ही पे करना पड़ा। 7% तो मुझे छूट मिल गई ना, तो 100 का कितना पे करना पड़ा मुझे, 93% पे करना पड़ा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कितना क्या, 95 इंटू 93। अब देखिए इसको भी कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि 95 इंटू 93 दिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 94 प्लस 1। ये सब मन में कैलकुलेशन चलना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 94 माइनस 1, इट मीन क्या आ गया ये, 94 का स्क्वायर माइनस 1, 94 का स्क्वायर माइनस 1। अब कई लोग 94 का स्क्वायर निकालने का 50 तरीके पढ़ते हैं, ये ट्रिक वो ट्रिक, ये ट्रिक वो ट्रिक, क्यों 50 ट्रिक पढ़ना है भाई, है ना। थोड़ा बड़ा उससे अच्छा कि आप मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक पढ़ लीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 16 हो जाएगा, 36 72 प्लस 1 73 हो जाएगा, है ना, 73। और अगर ये -1 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, लास्ट में 35। दिस इज द आंसर, है ना। तो हमें कुछ रटना नहीं है। कई लोग स्क्वायर निकालने के 10 ट्रिक पता होता है उनको, क्या कर लेंगे उससे, क्या कर लेंगे। पूरे एग्जाम में हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी ना आए जिसमें आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ी, है ना। आप उसको 10 ट्रिक रटने में, 10 ट्रिक को समझने में आप 100-200 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, स्क्वायर निकालने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि आप मल्टीप्लीकेशन करने का, 2x2 मल्टीप्लीकेशन, 3x3 मल्टीप्लीकेशन, उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। उससे फायदा ये होगा कि 3x3 की जरूरत न भी पड़ेगी, आपकी कैलकुलेशन बेहतरीन हो जाएगी और वो काम में भी आएगा। 3x3 2x2 स्क्वायर रटने का क्या मतलब है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय अ सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल फॉर 2,000 is same as the percentage loss incurred by selling the article at 1,200। इस चीज को ध्यान से पकड़िएगा। क्या बोला है, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का CPX है ना, अगर मैं 1200 में बेचूं, है ना, अगर मैं 1200 में बेचूं तो मान लीजिए मुझे Y% का लॉस होता है ना। और अगर मैं 1600 में बेचूं, सॉरी 2000 में दिया ना, 2000 में बेचूं तो मुझे Y% का गेन होता है। देखिएगा सेम दिया ना, सेम एज द परसेंटेज लॉस, है ना, द सेम एज द परसेंटेज लॉस incurred by selling the same article, this one, है ना। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि ये इसका बीच में लाई करेगा, इन दोनों वैल्यू के कहां लाई करेगा, बीच में लाई करना चाहिए, सीधी सी बात है, तभी तो बराबर आएगा दोनों, है ना। तो 2000 और 1200 का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 1600। कितना हो जाएगा, 1600। पूछा क्या है, ये तो सीपी आ गया। अगर सीपी पूछता तो आंसर कितना होता, 1600, बट सीपी नहीं पूछा है। बोला कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट पे बेचूं, 20% प्रॉफिट पे बेचूं तो मुझे कितना मिलेगा, मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 20% प्रॉफिट मतलब 6/5। सीधी सी बात है ना। इसको कैंसिल कर लीजिए, है ना, क्या कीजिए, कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो ज्यादा होगा तो क्या कीजिए, इंटू 2 करके इसको 10 बना लीजिए, ये 12 हो जाएगा। 12 को सीधा मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है डिवाइड करने से, 12 छक 72, है ना। 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। कितना हो गया, 1920। कितना हो गया, 1920। तो थोड़ा बहुत आप मास्टरी कैलकुलेशन में कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है ना कि कॉन्सेप्ट में, है ना। कॉन्सेप्ट में ट्रिक मत लगाइए, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की तरह समझिए। देखिए अगला सवाल करते हैं, क्या बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ द सेलिंग
fan is 4,200 and a shopkeeper allows a discount of 5%. If his profit is 14%, then the cost price कितना होगा? अब देखिए सीधा सीधा रिलेशन आपको दिख जाएगा, जो बेसिक पढ़ा है ना उसको भी पता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है। दो ही चीज दिया है, सीपी और एमपी और डिस्काउंट और प्रॉफिट, और अभी रिलेशन लिखवाया था मैंने सी और एम में क्या रिलेशन होता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं 100 माइनस डी इज टू 100 प्लस पी, है ना। मिला जुला के मैंने एक ही फॉर्मूला बोला है आपको याद करने के लिए, और अगर ये नहीं भी याद हुआ या भूल गए तो मैंने साइड में करके भी दिखाया था, 2 लाइन में आंसर आता है, 2 लाइन में आंसर आता है, वो भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है ना। लेकिन 10 सेकेंड 15 सेकेंड आपका टाइम बच जाएगा अगर आप इसको यूज करेंगे तो। ओके, अब क्या बोला, डिस्काउंट कितना देखिए 5%, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई सीपी की 95, प्रॉफिट कितना हुआ 14%, मतलब एमपी की वैल्यू कितनी हो गई 114, ये 19 से कैंसिल हो जाएगा 5:6, 5:6, ये हो गया सीपी और एमपी का रेशियो। एमपी दिया हुआ है 4200, मतलब 6 की वैल्यू कितनी है 4200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500, कितनी हो जाएगी 3500। ओके 3500, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, हमें निकालना था 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 2000, a shopkeeper loses 20%, how much would he gain or loss by selling it for 3000? फिर से वही सवाल देखिए, बोला कि अगर 2000 में बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया। इट मीन्स 2000 जो वैल्यू है वो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी बोलिए 80%, अरे यस और नो। तो 3000 में कितना परसेंट बनेगा भाई, है ना, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, देखिए ये कितना हो गया 40, कितना हो गया 3000, सीपी का 120%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने 2000 में बेचा तो 20% का लॉस हो गया, मतलब सीपी का कितना मिला आपको 80%, सीपी का कितना मिला 80%, तो सीपी का 80% कितना है 2000 है, तो इसका 3000 कितना परसेंट होगा, सीपी का 120%, सीपी का 120%, मेरा ये एसपी आया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 20%, क्योंकि 100% तो सीपी होता है, 20% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। एक एक लाइन में ब्रेक होगा, एक एक लाइन में ब्रेक होगा क्वेश्चन, और वो भी बिना किसी ट्रिक के, कोई ट्रिक वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है ना। ये जो फर्जी ट्रिक दिए जा रहे हैं उससे बच के रहें, है ना। अगर आप फर्जी ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो वाकई में 4 से 5 साल लग जाएंगे और फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। ओके, इसका ध्यान रखिए। हाँ देखिए अगला सवाल करते हैं, क्या बोल रहा है कि 2 लोग हैं इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में, ए एंड बी, किस रेशियो में इन्वेस्ट किए 7:5। आपको सीधा सीधा लॉजिक पता है ना, होगा ही कि जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। सीधी सी बात है ना भाई, अगर आप 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं अगर ज्यादा पैसा लगाऊंगा तो प्रॉफिट भी मैं ज्यादा लूंगा ना, अगर इक्वल इन्वेस्ट करूंगा तो इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो जिस रेशियो में है ना इन्वेस्ट किया गया उसी रेशियो में क्या होगा प्रॉफिट होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 15% प्रॉफिट तो किसको चला गया, चैरिटी को चला गया। 15% अगर 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, 15% किसको चला गया, चैरिटी को। बाकी जो 85% बच गया उसमें क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए और बी में। कंडीशन रखा होगा, दोनों मिलकर के डिसाइड क्या होगा, है ना, कि जो भी हम कमाएंगे 15% हम दान करेंगे, चैरिटी में देंगे, बाकी हम लोग आपस में बांट लेंगे। ओके, तो जब बाकी बांट लेंगे तो जब बांटा गया तो जो ए है उसके हिस्से में कितना गया 5950, इट मीन ए के हिस्से में कितना गया 5950, और ए का हिस्सा कितना है 7, कितने में से 12 में से, 12 में से। क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं, इसका ध्यान रखिएगा, हमें गलती नहीं करना है, ये आंसर है नहीं। हमें पूछा क्या, देखिए टोटल प्रॉफिट बताइए, टोटल प्रॉफिट बताइए, ये तो 85% है, दोनों मिला के कितना आएगा 85%, बाकी 15% कहाँ गया, तो ये वैल्यू किसकी है 85% की, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100% की, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100% की। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पहले तो ये 5 से जाएगा 17, ये 5 से कितना जाएगा 20, क्या 17 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ डायरेक्ट हो रहा है ना, 17 51, 17 5 85, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 7 5 35, देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो गया, कितना हो गया भाई 12 5 60 और 2 120, 120 कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है ना 120,
है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ाने के चक्कर में मत पड़िए, आराम से बेसिक अप्रोच पे ध्यान रखिए, उस पर फोकस कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, है ना। मैथ आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपके सिलेक्शन के बीच में जो रोड़ा बन रहा है ना मैथ, वो तो नहीं बनने वाला है ना। और टाइम भी काफी बचाएंगे आप, रटने से बचेंगे तो काफी टाइम सेव होगा, और वो टाइम आप, है ना, आप इंग्लिश में और जीएस में दे सकते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला देखिए कि शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक, 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। ओके, कितने में? 100 रुपये में। ओके, 100 रुपये में कितने बोतल खरीदा? 6 बोतल। और कह रहा है कि पर बोतल उसको कितने रुपए में वो बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, है ना। पर बोतल वो कितने रुपए में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब 100 रुपए में खरीदा है, 20% प्रॉफिट चाहिए उसको, मतलब कितने में बेचना चाहिए? 120 में। लेकिन 120 में कितने बोतल बेचेगा? 6। तो एक बोतल का प्राइस कितना हो जाएगा? 20। एक बोतल का प्राइस कितना हो जाएगा? 20। ओके, तो क्वेश्चन को डिकोड करते जाना है, फटाफट सॉल्व करते जाना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जो एक ग्रोसर है ना, जो सामान बेचता है दुकानदार, वो क्या क्लेम कर रहा है कि मैं 50 की जगह 48 में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ? 50 की सामान 48 में बेच रहा हूँ, है ना। ऐसा बोल रहा है वो, है ना। ये क्लेम करके दे रहा है कि मैं 50 का सामान 48 में दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। अगर ऐसा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं हमसे बेईमानी कर रहा है। समझ आ रही बात, है ना। तो कर क्या रहा है यहाँ, तो अपना सामान सेल करने के लिए 2 रुपए सस्ते में दे रहा है ताकि कस्टमर ज्यादा है। बाकी वो चोरी क्या कर रहा है कि 1000 की जगह वो 900 ग्राम ही दे रहा है। 1000 की जगह वो 900 ग्राम ही दे रहा है। ओके, 900 ग्राम ही दे रहा है। तो बोला कि अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट बताइए कितना होगा, है ना। तो बस मैंने बोला था आपको प्रॉफिट जब भी निकालना हो, रेशियो से बेटर कोई मेथड नहीं है। एसपी अपॉन सीपी रेशियो, कब जब भी आपको जरूरत पड़े, ऐसा नहीं कि डिजॉनेस्ट हो तभी हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। सीपी अपॉन एसपी रेशियो निकालिए। तो पहले में क्या होगा देखिए, अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि वो 50 का सामान कितने में दे रहा है? 50 का सामान कितने में दे रहा है? 48 में दे रहा है। तो एसपी कम हो गया ना, यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन आगे चल के उसने फायदा किया। क्यों? क्योंकि 900 ग्राम का वो सामान दे रहा है और 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। ओके, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। देखिए इधर ये 3 3 9, ये कितना जाएगा? 16। 15 का सामान 16 में बेच रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 15 पे। तो लगभग कितना आएगा? 15 96, लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन दिया है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, 1/15 क्या हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग % होगा। ओके, आगे चलिए। A sari bought for 500 is marked at 16% profit and later on sold at a discount of X% on the mark price. If the selling price of the sari is 493, find X. अब देखिएगा, इसका भी एक बेहतरीन अप्रोच आपको बताता हूँ, है ना। इससे बढ़िया अप्रोच आपको नहीं मिलेगा, है ना। बहुत इजी एंड आपको ध्यान में भी रहेगा, कुछ रट्टेबाजी नहीं। लाइन से चलते हैं ना, लाइन से चलते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी डिस्काउंट दिया, X% डिस्काउंट, उसको क्या ले सकते हैं आप? X/100, है ना। और 100 में से डिस्काउंट मिला, ऐसे तो दिखाते हैं डिस्काउंट को। तो कोई भी अगर डिस्काउंट मिला, है ना, डिस्काउंट मिला, तो उसका रेशियो वैल्यू, जो फ्रैक्शन वैल्यू है, वो आपको लिखने आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेशियो वैल्यू, रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड। अगर वो आपको ध्यान में है तो वो अप्रोच आपको कभी धोखा नहीं देगा। देखिएगा, उसी अप्रोच से मैं करके दिखाता हूँ, है ना। बोलेगा तो पहले एक मैं और अच्छे से डिटेल में करके दिखा सकता हूँ। चलिए, थोड़ा सा पहला वाला है, थोड़ा सा अच्छे से करके दिखा रहा हूँ। देखिए 500, है ना, ये प्राइस था, है ना, सक्सेसफुल चल रहा है। 16% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 116/100 बोलिए, इसका प्राइस बढ़ गया, है ना। पहले 500 का था, 16% एक्स्ट्रा प्रॉफिट में बेचा, तब इसका प्राइस क्या हो गया? ये हो गया, देखिए। लेकिन आगे चल के क्या किया? वो डिस्काउंट दे दिया। क्या किया? वो डिस्काउंट दे दिया। पहले मार्क प्राइस पे क्या किया? वो 16% प्रॉफिट पे बेचा, है ना। और फिर क्या किया उसने? लेटर ऑन क्या किया उसने? वो डिस्काउंट कर दिया। क्या कर दिया? वो डिस्काउंट कर दिया, है ना। हाँ, देखिए 116 की वैल्यू है ना, 500 विच इज मार्क्ड 16% प्रॉफिट, है ना। क्या है? 16% प्रॉफिट पे है ये। तो 500 जो है वो क्या हो गया? 116% की वैल्यू हो गया।
आगे चल के क्या किया, x% डिस्काउंट दे दिया, तो इस पूरे में x% का डिस्काउंट दिया, तो ऐसे ही तो निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। अगर x% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, आप ये बताइए ना, x% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स बाई 100, सीधी सी बात है। और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 493 का, 493 का, है ना, 493 का। अब कैंसिल कीजिए, कितने से कैंसिल होगा, देखिए ये 29 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 टाइम्स, है ना, ये भी 29 से कैंसिल होना चाहिए, कितने टाइम्स, 29, 1 2 0 9 7, कितना 17 टाइम्स, कितना हो रहा, 17 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, देखिए ये, है ना। और कुछ क्या, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, देखिए तो कितना आ गया, देखिए 17/20 कितना हो गया, 1 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 17/20 आ गया, देखिए 17/20 आ गया, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, कितना आ गया 3/20 इज इक्वल टू एक्स बाई 100, ये कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 15% आ गया, देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया 15% आ गया, इट मींस कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने, 15% का डिस्काउंट दिया। इसी कैलकुलेशन को हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं कि इसको 1 माइनस एक्स ना लिख करके मैं कुछ मान लूं क्या, कुछ y मान लूं क्या, कि मेरा फ्रैक्शन वैल्यू कितना, क्योंकि ये जो 1 माइनस एक्स बाई समथिंग आ रहा है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू ही तो आएगा, एक रेशियो ही तो आएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा क्या होता है वो एक रेशियो वैल्यू ही तो आता है ना। जैसे ही मैंने किसी सामान पे 20% का डिस्काउंट दिया, रेशियो क्या बनता है 1/5, डिस्काउंट दे दिया कितना बना 1/5, है ना, और सॉरी डिस्काउंट दिया कितना बनेगा ये 4/5, है ना, 5 में 1 का डिस्काउंट 4/5 बन गया, है ना, बचा हुआ रेशियो कितना बच गया, ये 4/5, है ना। तो यहाँ पे तो कोई रेशियो बचेगा, उसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, y मान ले। देखिएगा दूसरा अप्रोच जो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा हेल्पफुल है, कैलकुलेशन भी इजी होगा। 500 को हमने 16% मार्क करके भेजा, है ना, ये देखिए, है ना, ये उसका क्या किया हमने, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मान लीजिए कितना y दिया, है ना, डिस्काउंट देने के बाद मेरा फ्रैक्शन वैल्यू कितना बचा, y बचा, क्योंकि 1 माइनस एक्स बाई 100 ये भी क्या आएगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और इक्वल टू कितना हो गया 493, इक्वल टू कितना हो गया 493, ऑलरेडी हमने कैंसिल किया था, ये 17 टाइम्स से 4 टाइम्स, है ना, ये दोनों जीरो कैंसिल, कितना आ गया y की वैल्यू आ गया 17/20, 17/20। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y मेरा डिस्काउंट है वो कितना है, 20 में 3 का डिस्काउंट है, 20 में कितने का डिस्काउंट है, 3 का डिस्काउंट है, तो 100 में कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 15 का, 100 में कितने का हो जाएगा, 15 का। तो ये बेस्ट अप्रोच है, इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए, और ये बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्पफुल है ना। ये भी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक अप्रोच बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा। ओके, तो हमने क्या किया, 2 स्टेप स्किप किया, मैं पहले भी बोला हूं आपको कि कॉन्सेप्ट में हम ट्रिक नहीं लगाने वाले हैं, हम कैलकुलेशन पर ट्रिक लगाने वाले हैं, हम स्टेप्स को डाइल्यूट करने वाले हैं, जितना स्टेप्स को कम करेंगे उतनी जल्दी मेरी आंसर आ जाएगी, है ना। देखिएगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन आज फाइनल करते हैं, है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% एबव द कॉस्ट प्राइस, 60% से ऊपर मार्क किए, ओके, एंड सेल्स एट ए कस्टमर अलोंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10 20 मार्क दिस, है ना, फिर भी कितना गेन किया उसने, 1064 गेन किया, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। इसमें 3 सक्सेसिव लग रहा है, 1 2 3 नहीं, कितने 1 2 नहीं 3 लग रहा है, तो हम क्या लंबा फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। रेशियो मेथड, 60% कितना होता है 3/5, मतलब 5 का समान 8 5 का समान था, उसको 8 कर दिया बढ़ा करके, है ना, प्राइस को क्या किया, हाई कर दिया। फिर डिस्काउंट दिया, कितना दिया, पहला डिस्काउंट 10%, मतलब 10 पे कितना दिया 1, कितना हो गया 9। आगे क्या किया 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 5 पे 1, मतलब 5 से कितना हो गया 4, है ना, ये पूरा दिया है। थोड़ा सा कैंसिल करेंगे इसको, कुछ तो कैंसिल होगा भाई, देखो, और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 125, और ये कितना हो गया 72 और 2 144, कितना हो गया 19 का फायदा, कितना होगा फायदा, कितना फायदा हुआ 125 का। फाइनली वो क्या किया 125 का सामान 144 में बेचा, मतलब 19 का फायदा हो गया, और ये 19 की वैल्यू कितनी दी हुई है देखिए 1064,
हमें क्या पूछा है, सीपी, सीपी मतलब 125 की वैल्यू पूछा है। ये कैंसिल होगा, देखिए 19 25 95 19 14 देखिए कैंसिल हो गया ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई देखिए करना पड़ेगा, वो भी मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है मैं और जी बताता हूँ आपको। पहले इसको क्या कीजिए 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कितना टोटल 56 है, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो पता कितना आ जाएगा 625 और ये 0 6250 आ जाएगा। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 और 25 से कितना आ जाएगा 150 मतलब 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 750, ये कितना है 250, 0 10 10 7 कितना आ जाएगा 7000। ये छोटा मोटा ट्रिक आप लगा सकते हैं, है ना, छोटा मोटा ट्रिक आप लगा सकते हैं। ओके देखिएगा एक और सवाल करते हैं, लास्ट 21 तक कंप्लीट करते हैं। क्या दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 4500। ये एमपी दिया हुआ, देखिए ये एमपी दिया हुआ, क्या कर रहा है, इट इज टू बी सोल्ड एट 2400 at 2 successive discounts. If first discount is 20%, then what is the second discount? फिर से वही सवाल, 2 successive discount, but second is unknown. Second क्या है, unknown। ऐसे ही करेगा वो, कभी first unknown कर देगा, कभी second unknown कर देगा। करने दीजिए, हमारा अप्रोच तो क्लियर है भाई। पहले क्या किया देखिए, चलते हैं, चलना शुरू किए। अभी इसका दाम कितना है 4500, मैं नया फ्रॉक निकाला दुकान से, 4500 रेट है ना। सबसे पहले हमने क्या किया 20% का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कस्टमर बोलेगा आप डिस्काउंट दो, क्योंकि जो आप प्राइस बोलेंगे उस पर तो लेगा नहीं वो। तो सबसे पहले हमने कस्टमर को 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब ये बच गया प्राइस, ये तो प्राइस बच गया ना, 4/5 बच गया। अब इससे कुछ और आपने डिस्काउंट दिया, जो भी दिया फ्रैक्शन वैल्यू मान लेते कितना है y, फाइनल आंसर कितना बनेगा, 2 डिस्काउंट देने के बाद 2400। अब इसको 1 माइनस x/100 करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट 2 लाइन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्यों करना है ना, जैसे ये फ्रैक्शन आया, ये भी तो कुछ फ्रैक्शन आएगा। जैसे इस फ्रैक्शन को देख के आप नहीं बता सकते हैं क्या कितने % का डिस्काउंट दिया है, आप ऐसे समझिए, इस फ्रैक्शन को देख के क्या हम बता सकते हैं कि 20% का डिस्काउंट दिया गया, यस और नो। तो उसी तरीके से इस फ्रैक्शन को देख के भी हम बता सकते हैं कितने % का डिस्काउंट दिया गया, और यही तो पूछा है हमसे। जैसे ये है 20% को आपने लिखा, डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा 4/5। तो अगला मान लीजिए x% का डिस्काउंट दिया, तो x% डिस्काउंट देने के बाद मेरा फ्रैक्शन कितना बचा y, हमने क्या मान लिया y, और यही फ्रैक्शन निकाल लेंगे। निकालिए कितना हुआ देखिए 0 0 इधर तो कैंसिल हो गया है ना, कितने से करा 3 8 जा 3 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 5 दिया 15 हो गया। y का जो फ्रैक्शन आ गया कितना देखिए 2/3 आ गया। क्या y 2/3 को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि 3 में 1 का डिस्काउंट दिया गया, कितना गया 3 में 1 का डिस्काउंट दिया गया है। और अगर 3 में 1 का डिस्काउंट दिया है तो कितना % हो गया 33:1/3% हो गया। कितना हो गया 33:1/3% हो गया। ओके, सो आप देखिए हमने लगभग 21 क्वेश्चन सॉल्व किया, और आपने देखा होगा कि इन 21 क्वेश्चंस में मैंने कहीं भी कोई ट्रिक वगैरह यूज नहीं किया, या मैंने कहीं भी आपको कुछ रटने के लिए नहीं बोला। एक फॉर्मूला दिया हूं CP/MP का रेशियो, उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया कि उसका भी क्या बोल सकते हैं कि एक ऑप्शन है कि बाई चांस कहीं मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया, है ना, तो कोई बात नहीं, लॉजिक तो पता है कि सीपी में जो प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो एसपी मिलता है, एमपी में डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो एसपी मिलता है। दोनों एसपी है, दोनों को बराबर कर देंगे, ऑटोमेटिक रेशियो आ जाएगा। 1 लाइन 2 लाइन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, है ना, और कोई सजेशन वो भी दे सकते हैं मैसेज के थ्रू। ओके, सो थैंक यू, एंड हार्डवर्क जो है वो आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और इस बार बहुत गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इसलिए है क्योंकि 20,000 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टैलेंट का सब्स्टिट्यूट है, अगर कोई बहुत टैलेंटेड है उसका सब्स्टिट्यूशन है कि आप उसको फाइट कर सकते हैं मेहनत के थ्रू, है ना। मेहनत के थ्रू आप टैलेंटेड पर्सन को भी हरा सकते हैं। ओके, तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, और ये गोल्डन चांस है, इसको मिस नहीं करना है। उसके लिए सही अप्रोच होना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे, वरना मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, है ना, बट सबको सक्सेस नहीं मिलता है। ओके, सो थैंक यू,
एंड मेरा यही सजेशन रहेगा कि हार्डवर्क करते रहिए। ओके।